कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पाठ्य पुस्तक के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 अपने बारे में, उसमें हमने अभ्यास के प्रश्न किए थे। आज हम उसके आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हमें पढ़ना है और बोलना है और फिर उसे लिखना है। बराबर है। तो पहला शब्द है परिवार। क्या है? परिवार। परिवार, परिवार यानी कुटुंब। बराबर है। तो हम जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी ये सब जो हम साथ में रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो हमारा क्या है? वो हमारा परिवार है, वो हमारा कुटुंब है। तो उसे क्या कहते हैं? परिवार कहा जाता है। तो परिवार, परिवार यानी कि कुटुंब। दूसरा है सहेली। सहेली क्या है? सहेली, सहेली, सहेली यानी कि हमारी दोस्त। बराबर। जो लड़कियों की लड़की दोस्त हो, बराबर, लड़की आपस में दोस्त हो तो उसे क्या कहा जाता है? सहेली कहा जाता है। बराबर है। फिर दोस्त। दोस्त तो लड़के लड़के आपस में मित्र हो तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्त कहा जाता है। दोस्त, दोस्त यानी कि फ्रेंड। अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक यानी कि शिक्षक। बराबर है। फिर है आगे गांव। गांव, गांव। बराबर है। फिर है कक्षा। कक्षा, कक्षा यानी कि स्टैंडर्ड, धोरण। बराबर है। फिर है अच्छा। अच्छा क्या है शब्द? अच्छा। आगे है खिलाड़ी। खिलाड़ी, खिलाड़ी। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे स्वाध्याय। यहाँ पर अभी स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, सही जोड़े बनाइए। अ और ब। यहाँ पर अ विभाग में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें ब विभाग में से ढूंढकर उसको सही जोड़े के साथ मिलाना है। पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा। और इस साइड क्या है? ब विभाग में भाभी, दादी, मामी, मामा, माता और चाची। बराबर है। भाभी, दादी, मामी, माता, चाची। तो एक तरफ हमें यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है? तो संबंध जोड़ने हैं। किस तरह से जोड़ने हैं? तो पिता, पिता के साथ क्या आता है? माता, माता, पिता। बराबर है। तो वो हमें जोड़ना है। फिर है भाई, तो क्या आएगा? भाभी। क्या आएगा? भाई, भाभी। बराबर है। तो वो हमें इस तरह जोड़ना है। चाचा, चाची। क्या आएगा? चाचा की पत्नी को क्या कहा जाता है? चाची कहा जाता है। तो वो हमें इस तरह जोड़ना है। चाचा, चाची। भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? भाभी। बराबर है। मामा की पत्नी को क्या कहा जाता है? हाँ, मामी कहा जाता है। तो मामा, मामी। बराबर है। दादा की पत्नी को क्या कहा जाता है? बराबर, दादी। ठीक है। और दादा किसे कहा जाता है? तो दादा, हमारे पापा के पापा को क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। और हमारे पापा की मम्मी को दादी कहा जाता है। फिर हमारे भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? भाभी कहा जाता है। चाचा किसे कहा जाता है? तो हमारे पिता के भाई को, छोटे भाई को क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाता है। और चाचा की पत्नी को चाची कहा जाता है। और मामा किसे कहते हैं?
तो हमारी मम्मी के भाई को मामा कहा जाता है और उनकी पत्नी को मामी कहा जाता है। बराबर है। अब आगे है प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। कोष्टक में से हमें उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण करना। पहला है अरुण चौथी कक्षा में खाली जगह पढ़ता या पढ़ती। अरुण क्या है? लड़का है। इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर? हाँ, पढ़ता। पढ़ता शब्द आएगा। अरुण चौथी कक्षा में पढ़ता है। फिर है दूसरी खाली जगह लड़का खेल खाली जगह है। रहे हैं या रहा है, क्या आएगा? यहाँ पर एक ही लड़का है। बराबर है। यहाँ पर एक ही लड़का है। इसके लिए क्या आएगा? कौन सा शब्द आएगा? रहे हैं आएगा। हाँ, नहीं तो क्या आएगा? रहा है। लड़का खेल रहा, खाली जगह में क्या आएगा? रहा है। तीसरा है मैं माता पिता का आदर खाली जगह हूँ। करता हूँ या करते हैं, क्या आएगा इसमें भी? हाँ, मैं, यानी कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है। इसके लिए वो अकेला है तो उसके लिए क्या आएगा? करता हूँ। खाली जगह में क्या आएगा? मैं माता पिता का आदर करता हूँ। ठीक है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 3। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर हमें कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है। कोष्टक में कौन से शब्द दिए गए हैं? मैं, मुझे, मेरी या मेरे, ये सारे शब्द दिए गए हैं। पहला है खाली जगह लड़की हूँ, तो खाली जगह में क्या आएगा? मैं, मुझे, मेरी या मेरे। मेरे लड़की हूँ, नहीं बराबर बैठता है। मेरी लड़की हूँ, नहीं। मुझे लड़की हूँ, नहीं, ये भी नहीं बैठता है। मैं लड़की हूँ, वाक्य बराबर बैठा ना। तो खाली जगह में क्या आएगा? मैं लड़की हूँ। फिर दूसरी खाली जगह है खाली जगह पिता किसान है। किसके पिता किसान है? मुझे, मेरी या मेरे। किसके पिता किसान है? मेरे पिता किसान है। बराबर है। तो खाली जगह में क्या आएगा? मेरे। बराबर है। फिर तीसरा है खाली जगह माता घर काम करती है। किसकी माता घर काम करती है? ऐसा हम आंसर करेंगे तो जवाब आ जाएगा। किसकी माता घर काम करती है? मुझे माता घर काम करती है या मेरी माता घर काम करती है? क्या आएगा? हाँ, मेरी। बराबर है। मेरी माता घर काम करती है। बराबर है। चौथी खाली जगह है खाली जगह खेलना अच्छा लगता है। किसे खेलना अच्छा लगता है? मुझे। ठीक है। तो खाली जगह में क्या आएगा? हाँ, मुझे। बराबर। मुझे खेलना अच्छा लगता। आपको खेलना अच्छा लगता है ना? हाँ, खेलना सबको अच्छा लगता है। मुझे भी खेलना अच्छा लगता है। ठीक है। अभी है आगे प्रश्न नंबर 4। अपनी सखी, अपने दोस्त का परिचय लिखिए। यहाँ पर आपको आपकी सखी या तो अपने दोस्त का परिचय लिखना है कि उसका नाम क्या है, आपकी सहेली का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो आपको लिखना है। या तो फिर आपके दोस्त का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वे आपको यहाँ पे लिखना है। बराबर है। फिर आगे है योग्यता विस्तार। हमारे रिश्ते नाते, यहाँ पर रिश्ते
कौन किसे क्या कहा जाता है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पिता के पिता दादा कहलाते। पिता के पिता को क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। पिता की माता को दादी कहा जाता है। पिता के छोटे भाई को चाचा कहा जाता है। पिता की बहन को बुआ कहते हैं। और इस तरफ पिता के माता पिता भाई बहन की बात की गई है। इस तरफ मम्मी के माता पिता और भाई बहन की बात की गई है। माता के पिता को नाना कहा जाता, मम्मी के पिता को नाना कहा जाता है। माता की माता को नानी कहा जाता है, मम्मी की मम्मी को नानी कहा जाता है। माता के भाई मामा, मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है? मामा कहा जाता है। माता की बहन मौसी, हमारे मम्मी की बहन को क्या कहा जाता है? मौसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे संबंध हमने यहाँ पर देखे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा चौथा पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको इसमें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का करेंगे। थैंक यू।